नमस्कार। आपने कहानियाँ तो खूब सारी सुनी होंगी, आपस में बातें भी खूब सारी करते होंगे आप लोग। कभी आपने देखा कि हम अपनी बात को समझाने के लिए किस प्रकार से अपनी भाषा में आरोह अवरोह का प्रयोग करते, उतार चढ़ाव का, और इसी उतार चढ़ाव के कारण सामने वाले को हमारी बात समझ में आती है। लेकिन ये आरोह अवरोह तो मौखिक भाषा के हुए। लिखित भाषा में हम आरोह अवरोह कैसे प्रदर्शित करते हैं, सामने वाले को कैसे समझाते हैं कि इसको इस तरह से बोलना है, तो उसी चीज को कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। ये है आपके सामने विराम चिन्ह। आइए समझते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला है अल्प विराम। अल्प, अल्प यानी थोड़ा, इसको इंग्लिश में कोमा कहते हैं। थोड़े समय के रुकने के लिए, जैसे एक जैसी चीजों के नाम लेते हैं तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। थोड़े से आलू, फिर इसको लगाएंगे अल्प विराम को। थोड़े से आलू, कुछ प्याज, धनिया, टमाटर, जीरा लेते आना। तो ये जो थोड़ा थोड़ा रुके, जरा जरा सा रुके, इसी पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है अर्ध विराम, सेमीकोलन। जब हम कहीं आधे समय के लिए रुकते हैं, यानी पूर्ण विराम से आधा समय के लिए जब हम रुकते हैं, जैसे वह रेवाड़ी जाने वाला था, रेवाड़ी नहीं जा पाया। अब मैंने यहां बीच में अर्ध विराम का प्रयोग कर दिया, थोड़े समय के लिए रुक गया। इसको बोलते हैं अर्ध विराम। ऐसे लगता है ये ऊपर एक बिंदी और नीचे थोड़ा सा जो हमारा अल्प विराम था वही। इसके बाद हमारे पास है पूर्ण विराम। जब हमारी बात पूरी हो जाती है, भाव पूरा हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। एक जंगल में शेर था के बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। पूरी तरह रुक गए हम, बात हमारी पूरी हो गई, भाव स्पष्ट हो गया हमारा। अगला है उपविराम। उपविराम, उपविराम का मतलब होता है बात अभी और आगे है, और आगे है। जैसे देशभक्ति और फिर ये चिन्ह लगा दिए, देशभक्ति, ऐसे चिन्ह लगा दिए। तो देशभक्ति एक जज्बा, यानी और भी कुछ कहना बाकी रहेगा तो वहां पर हम करेंगे उपविराम का प्रयोग। इसके बाद है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। ये इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं, इस तरह से विस्मय प्रकट करने के लिए कोई भी भाव हो, उसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। कोई भी भाव हो, क्रोध का है, प्रेम का है, हर्ष का है, धिक्कारने का है, घृणा का है, कोई भी भाव हो, सारे इसमें आएंगे। धत, ऐसी बात बोलते हैं, वाह, शाबाश, खूब, अरे, ये सारे के सारे विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक। ये तो सबको ही पता है, आप दिन भर न जाने कितने प्रश्न करते हैं एक दूसरे से भी। प्रश्नवाचक ये इस तरह से बनता है, ये प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ भी। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, आप कहाँ गए थे, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, कितने आदमी थे, तो हम प्रश्न कर रहे होते हैं। तो वहाँ जब हमारी बात या भाव पूरा हो जाता है, प्रश्न पूरा पूछ लेते हैं, तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर है कोष्ठक, ब्रैकेट। कोष्ठक का प्रयोग अपनी बात को या भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, दिल्ली, दिल्ली, और फिर किसी किसी समझ में नहीं आए दिल्ली क्या है, तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, भारत की राजधानी, और फिर आगे बताएंगे एक बड़ा नगर है, बड़ा नगर। तो इस तरह से दिल्ली को हमने स्पष्ट कर दिया कि कौन सी दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक यानी हाइफन। जब हम जोड़ते हैं ना, जैसे माता, फिर ये लगाते हैं पिता, माता पिता, भाई बहन, तो योजक चिन्ह का प्रयोग। और आपको बता दूं, इसी चिन्ह का दूसरा नाम विभाजक चिन्ह भी है। योजक चिन्ह और विभाजक चिन्ह एक जैसे ही हैं, ये एक ही हैं, बस भाव के कारण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे माता
पिता, यहाँ तो जोड़ने वाले हो गए, अलग अलग करेंगे तो जैसे खट्टा मीठा, अलग अलग चीज़ों जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ विभाजक का काम करता है, अच्छा बुरा जैसे। फिर है हमारे पास अवतरण चिन्ह, अवतरण, अवतरण और उद्धरण चिन्ह। क्या होते हैं अवतरण और उद्धरण चिन्ह? किसी की बात, किसी द्वारा कही गई कोई भी बात ज्यों की त्यों प्रस्तुत करना, या किसी किताब की लिखी हुई पंक्तियां ज्यों की त्यों रखना, तो फिर वो उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने कहा, और फिर ये अल्पविराम लगाएंगे, फिर ऊपर से शुरू करेंगे, मेरा देश महान है, और फिर जो भी लगाना है निशान उसके बाद में ये बंद कर देते हैं। तो ये होते हैं उद्धरण चिन्ह। इसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव नाम से स्पष्ट है, एब्रीविएशन साइन लाघव। लाघव मतलब छोटा करना, संक्षेपक चिन्ह भी कहते हैं इसको, संक्षेपक, संक्षिप्त करना, छोटा करना। जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं, जैसे हमें लिखना है डॉक्टर, तो हम ऐसे लिख देंगे, फिर पीछे बिंदी लगा देंगे। ये तो बिंदी लगाई, यही तो लाघव चिन्ह है। इसी को कहते हैं, यही है लाघव चिन्ह, इसी को कहेंगे लाघव चिन्ह। एब्रीविएशन साइन डॉक्टर, मास्टर लिखना है मास्टर, ये लिख दिया मास्टर, लो जी, तो पीछे जो बिंदी लगा देते हैं इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। पूरा शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती फिर। इसके बाद है आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह को संवाद चिन्ह भी कह देते हैं कई बार, साइन ऑफ फॉलोइंग यानी विवरण चिन्ह भी कह देते हैं। ये आपके सामने चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे दो बिंदी लगाते हैं और फिर इसके बाद एक ठंडा, जैसे यहां लिख देंगे राम, और आगे संवाद लिख देंगे कुछ भी, चलो सीते, यहां रुकना ठीक नहीं, तो ऐसे भी होता है। उसके बाद है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है, गणित में भी होता है ना। आपने देखा होगा कुछ अक्षर लिख दिया मेरे पड़ोसी, और फिर मेरे के नीचे एक लाइन लगा दी, इसको बोलते हैं अंडरलाइन करना, रेखांकित करना। मेरे का पद परिचय दीजिए, मेरे का पद परिचय दीजिए, तो यहाँ जिस शब्द के नीचे ये लाइन लगी हो उसी को बोलेंगे रेखांकित पद। फिर है लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन। लोप चिन्ह, पद लोप, गायब कर देना, बीच में से रख लेना, इसको रिक्ति चिन्ह भी कह देते हैं। रिक्ति, खाली, जैसे कहते हैं ना खाली स्थान भरो, तब इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। भारत खालिस्तान देश है, विशाल देश है, सुंदर देश है, ये आपको भरने होते हैं, तो इसको रिक्ति चिन्ह या लोप चिन्ह भी कह देते हैं। फिर इसके बाद है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। पुनरुक्ति, दोबारा से फिर वही कहना, जैसे इसको पुनरुक्ति को जैसे आप यूँ समझें, वो गणित में ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे राम ने एक गाय खरीदी 100 रुपये में, फिर नीचे लिखना है राम ने 2 भैंस खरीदी, तो राम फिर दोबारा लिखना पड़ गया, तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। फिर है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। ये इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। ये कुछ भूल गए लिखते लिखते, जैसे दयानंद ने राम को पपीता दिया, हम पपीता लिखना भूल गए मान लो, तो फिर इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ कर देंगे और ऊपर लिख देंगे पपीता। इसको कहते हैं भूल सुधारक चिन्ह भी कहते हैं, इसको विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं, कई नाम है इसके, तो ये यहाँ प्रयोग होता है। फिर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसको दीर्घ चिन्ह भी कहते हैं। दीर्घ, इसका उच्चारण, इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब हम किसी के नाम को पुकार कर बोलते हैं ना, दूर कोई व्यक्ति हो तो हम उसको पुकारते हैं जोर से, चाहे कोई भी नाम ले लो, मान लो मैं नाम लेता हूँ सुभाष, नाम ले दिया मैंने सुभाष, पास में है तो हम बोलेंगे अरे सुभाष पानी ला बेटा एक गिलास। लेकिन अगर सुभाष दूर खड़ा है तो हम बोलेंगे सुभाष, सुभाष, तो हमने कहाँ बल लगा दिया? सुभा, आ पे लगा दिया, तो इसके बाद ये चिन्ह लगता है।
अब थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये जो बन गया ना, ये आ, इसको प्लुत स्वर भी कहेंगे साथ में, प्लुत स्वर। और ये जो चिन्ह लगा दिया, ये कितने भी लंबे करने के लिए हम और भी लगा सकते हैं ऐसे चिन्ह, और लंबा खींचना है तो इस ध्वनि को, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। ये जब मैंने छंद करवाए थे तो आपको ध्यान होगा ना, एक ये चिन्ह बताया था और एक ये चिन्ह बताया था, ये दोनों चिन्ह। फिर है अगला हमारे पास है तुल्यता चिन्ह। तुल्यता, जब हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा 100 रुपए का लेकर आया बराबर है धनिया, या राम बराबर है कृष्ण के, ऐसे। फिर ये निर्देशक चिन्ह, ये तो आपको पता ही है, निर्देशित करने के लिए, आदेश देने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे पास आज के टॉपिक जो आपको समझने चाहिए, जिसमें हमने विराम चिन्हों के बारे में जानकारी ली। नमस्कार।